गैंगस्टर्स के खिलाफ पंजाब पुलिस लगातार शिकंजा कस रही। इसी कड़ी में पंजाब पुलिस की एजीटीएफ की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनकी पहचान डेरा बस्सी निवासी विशाल खान, डेरा बस्सी के खेड़ी गांव के निवासी मंजीत सिंह के रूप में हुई है। जबकि इसके अलावा पंचकुला निवासी अंकित और गोल्डी को भी एजीटीएफ ने गिरफ्तार किया है। चारों ही सदस्य किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। चारों के खिलाफ पहले से ही आर्म्स एक्ट, हत्या की कोशिश, कार जैकिंग और कई मामले जो है अलग अलग स्टेट्स में दर्ज है। फिलहाल चारों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। इनके कब्जे से पंजाब पुलिस ने 6 पिस्तौल और 26 लाइव कारतूस भी बरामद किए हैं। कैमरामैन मनजिंदर सिंह के साथ दीपक शर्मा, एमएचओ न्यूज़, चंडीगढ़। लगातार उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण जहां आम लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ पड़ा है, वहीं बात की जाए तो आज राजपुरा में जो गर्मी का जो रिकॉर्ड तोड़ स्तर देखने को मिला है, जहां पर आज 44 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर नोट किया गया है। वहीं बात की जाए तो भीषण गर्मी के कारण पहले जैसे सड़कों पर आवाजाही देखने को मिलती थी, वो आवाजाही भी अब कम देखने को मिल रही है। और लोगों की ओर से भीषण गर्मी से बचने के लिए जो ठंडा पानी हो या फिर गोंद कतीरा हो या फिर गन्ने के रस का सहारा लिया जा रहा है। और लोगों का जो कहना है कि पहले से ज़्यादा इस पिछले वर्ष के तरह इस वर्ष भी बहुत भीषण गर्मी जो पड़ रही है, जिसके कारण जो लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। और जो लोग बाहर घर से निकल रहे हैं उनकी ओर से भी जो पूरी तरह जो अपना मुंह ढककर बाहर निकल रहे हैं। और भीषण गर्मी के कारण जो लोगों को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमोल के साथ गुरप्रीत धीमान, MH1 राजपुरा। दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में लगातार मौसम गर्म होता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो 45 के करीब डिग्री टेम्परेचर रहा, कल भी इतना ही रहा और हीट वेव लगातार चलती रही। मौसम विभाग ने इसको लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है और सबको उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आवश्यक ना हो तो दोपहर के वक्त बाहर घर के ना निकलें। इसके साथ साथ ही गर्मी का जो है थोड़ा बहुत कल से जरूर थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि कल शाम तक माना जा रहा है कि दिल्ली में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। तो वहीं जो पहाड़ी राज्य हैं या पंजाब से लगते हुए राज्य हैं, वहां पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन जो दिल्ली और साउथ हरियाणा है वहां पर हीट वेव वैसी ही रहेगी। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जरूर यहां पर आ रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कंपेयर करें इसे पिछले कुछ सालों से तो मई महीना पिछले कुछ सालों से इस बार ठंडा है, नहीं तो इस बार पारा जो है 45 के पार कब का हो चुका होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है तो लोगों को भी एहतियात सरकार की तरफ से दी जा रही है कि पूरे तरीके से बॉडी को हाइड्रेट रखें और किसी भी तरीके से डायरेक्ट सनलाइट में जाने से बचें। सिर को और मुंह को कपड़े से ढक करके रखें। तमाम हिदायतें सरकारों की तरफ से दी जा रही हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी गर्मी का मौसम में या लू चलती है तो उसकी वजह से कई बीमारियां भी साथ में आती हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और मई और जून में हमेशा पारा बढ़ता है, तो वही स्वाभाविक प्रक्रिया की तरफ पारा बढ़ रहा है। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा कम यहां पर पारा चढ़ा है। दिल्ली से कैमरामैन आदित्य के साथ नितिन धीमान, MH1 न्यूज। RBI द्वारा 2000 रुपये के नोट को लेके नई गाइडलाइन जारी करने के बाद मार्केट में कई तरह की जहां व्यापारियों को दिक्कत आ रही है, वहीं आम लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि RBI द्वारा कई तरह की राहत जो है लोगों को दी गई है, क्योंकि 2000 रुपये के नोट जमा कराने की जो तिथि है वो 30 सितंबर तक है। और वही किसी भी तरह के जो फॉर्म वगैरह नहीं भरना पड़ेगा, कोई भी जो है ID प्रूफ वगैरह नहीं दिए जाएंगे। लेकिन समस्या एक बन रही है, सबसे ज़्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है पेट्रोल पंप वाले हैं जो, उनके साथ समस्या बनी हुई है। क्योंकि जो व्यक्ति पेट्रोल पंप पर पहुंच रहा है वो 100 से 200 रुपये का तेल डलवा रहा है और 2000 का नोट पेट्रोल पंप जो संचालक है वह कर्मचारी है उनको दे रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो समस्या जहां पेट्रोल पंप वालों के साथ बनी हुई है, वही आम लोग भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वही व्यापारी वर्ग ने हालांकि 2000 रुपये के नोट
की जो आरबीआई द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया उसका कहीं ना कहीं स्वागत किया है, लेकिन व्यापारी वर्ग का साफ तौर पर यही भी कहना है कि अब आरबीआई को कहीं ना कहीं 1000 रुपये का जो नोट था उसको जल्द से जल्द जो है मार्केट में लाना चाहिए। फ़िलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो है लोगों को व व्यापारियों को व पेट्रोल पंप संचालक है उनको इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। करनाल से एमएच1 न्यूज़ के लिए कमल की रिपोर्ट। हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने वाले हैं। इसके अंदर हरियाणा सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया है, इसको लेकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लगातार प्रदेश भर के अंदर विकास कार्य करवाए गए। इसके साथ ही प्रदेश भर के अंदर जहां सेक्स रेशियो की यदि बात की जाए तो वो भी काफ़ी डाउन था, जिसको लेकर जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हरियाणा के अंदर चलाया गया तब से सेक्स रेशियो में भी काफ़ी बढ़त है वो देखने को मिली है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर जिले की हर गली, हर जितने भी रोड्स हैं उन सभी को कनेक्टिविटी करना, इसके साथ ही इलेक्ट्रिफिकेशन करना प्रदेश भर के अंदर, ये ऐसे ही तमाम कई ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार ने लोगों के लिए किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए पोर्टल्स बनाए गए हैं जिसके द्वारा लोग डायरेक्ट सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अस्पतालों के अंदर हर प्रकार की सुविधा लोगों के लिए दी गई है। वो लोग जो बड़े महंगे जो अस्पताल हैं वहां पर अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए वहां पर इलाज जो है मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग पीले कार्ड वाले हैं उनको भी वहां पे स्पेशल सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही सुपर 100 को लेकर भी उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा के अंदर सुपर 100 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जेई के जो एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि हरियाणा सरकार द्वारा फ्री में उनको एजुकेशन दी जा रही है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही जो वो स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ को लेकर भी उनका पहले इंटरेस्ट जानने की कोशिश की जा रही है कि उन स्टूडेंट्स का किस चीज़ में इंटरेस्ट है और उस हिसाब से ही उन्हें आगे की कोचिंग दी जा रही है। जब उनसे सवाल किया गया कि 2024 के चुनाव पास हैं और उसको लेकर उनके क्या लगता है कि बीजेपी और केंद्र के अंदर जो बीजेपी की सरकार है उसमें वो सरकार रहेगी या फिर चेंज होने का है, तो उन्होंने कहा कि 2024 के अंदर भी बीजेपी की सरकार आएगी और जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्य किए हैं और पूरे देश भर के अंदर कार्य लगातार जारी हैं, उसको देखते हुए जनता 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जरूर लाएगी। कैमरा जितेंद्र हंस के साथ मृदुल यादव, एमएच1 न्यूज़, चंडीगढ़। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश पर आज पूरे फरीदाबाद में अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा एक स्पेशल अभियान चलाया गया। इस स्पेशल अभियान में फरीदाबाद के अलग अलग जगहों पर पुलिस ने वाहनों के चालान किए। इनमें हाई स्पीड के साथ साथ सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड और अदर लाइन चलने वाले व्हीकल शामिल थे। वहीं आपको बता दें कि लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्हीकलों के खिलाफ पहले भी इस प्रकार के अभियान चलाए जा चुके हैं। बावजूद इसके लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह नजर आते हैं। इसी को देखते हुए आज भी जो है स्पेशल अभियान जो है वो फरीदाबाद में चलाया गया, जिसमें करीब पूरे फरीदाबाद की बात की जाए तो करीब सैकड़ों की संख्या में जो है वो पुलिस कर्मियों द्वारा चालान काटे गए हैं। इनमें रॉन्ग साइड और अदर लाइन पर चलने वाले व्हीकल सबसे ज्यादा नजर आए। तो वही बात कर रहे हैं कि रॉन्ग साइड चलने वाले मोटरसाइकिल और सीट बेल्ट न लगाने वाले ड्राइवरों के भी चालान जो है इसमें किए गए हैं। वही पुलिस की माने तो पुलिस की तरफ से जो है स्पेशल अभियान के तहत लोगों को समझाया भी गया है और उनके चालान भी काटे गए हैं कि ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहना चाहिए। फरीदाबाद से एमएच1 प्राइम के लिए मुकेश राजपूत। समूचे देश में बीते कुछ दिनों से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी जो है वो आज तक जो है वो तापमान काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग की अगर मानी जाए तो आने वाले 3-4 दिनों के लिए पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो जहाँ एक और बारिश और ओलावृष्टि की होने की संभावना जताई जा रही है और वहीं अगर बात की जाए अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है। और इसी को लेकर अगर बात की जाए सैलानियों की तो लगातार
सैलानी मैदानी क्षेत्र से पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ना अब शुरू हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को भी मिल रही है और मैदान भी जो है वो कहीं ना कहीं तपने लगे हैं, तो अब लोग जो है वो मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर रुख करना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल देखने ये होगा कि जिस तरह से लगातार गर्मी का आलम सातवें आसमान तक छू रहा है, तो आने वाले समय में क्या कुछ रहकर दिखता है। मैं अपने सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी के साथ सुनील परमार, एमएचएन प्राइम, शिमला।